हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो अब स्पीडी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। और कहेगा कि सौरमंडल का खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस खोज किए थे 1540 में। और सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह हो जाएगा मंगल। और बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आगे देखते हैं, 2 नंबर हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। रेटिनॉल हो जाता है विटामिन ए का। थायमिन है विटामिन बी1 का। 3 नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से गुजरती है। और ये सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कहेगा तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। 5 नंबर है, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और नेशनल असेंबली फ्रांस के संसद का नाम है। भारत का हो जाता है संसद। और जातीय संसद कहेगा बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। 6 नंबर हो जाएगा, 20वें कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई। 20वें कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1975 में। और 20वें फुटबॉल कप की शुरुआत हुआ था 1930 में। और 20वें हॉकी कप का शुरुआत हुआ था 1971 में। 20वें क्रिकेट कप कहेगा तो 1975 हो जाएगा। और 20वें फुटबॉल कप 1930 जो कि उरुग्वे जीता था। और 20वें हॉकी कप कहेगा तो 1971। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। आयरलैंड की राजधानी हो जाएगा डबलिन। और कहेगा कैनबरा किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है। एक आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो जाएगा कैनबरा। लीमा पेरू देश की राजधानी है। ओटावा कहेगा तो कनाडा देश की राजधानी है। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा शतरंज। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का। और टेबल टेनिस हो जाता है, टेनिस नहीं टेबल टेनिस हो जाता है चीन का। ब्राज़ील का कहेगा तो फुटबॉल हो जाएगा। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। ड्यूमा जो है और रूस देश की संसद का नाम है। और कोटस कहेगा तो स्पेन देश की संसद का नाम हो जाएगा कोटस। वुड स्टॉक कहेगा तो जर्मनी का। ड्यूमा हो जाएगा रूस का, कोटस हो जाएगा स्पेन का। और वही कहेगा वुड स्टॉक जर्मनी का हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10 नंबर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम चोटी होता है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। और कहेगा नीलगिरी की सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा डोडा बेटा। और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा धूपगढ़ी। अनाईमुडी कहेगा तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा राज्यपाल। वही केंद्र में कहेगा केंद्र के कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। इसी के तहत 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। और चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी किए थे 1917 में। और साबरमती आश्रम के स्थापना की 1916 में। आगे देखते हैं, और कहेगा कि वह कब गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। आगे देख लेते हैं, 13 नंबर हो जाएगा, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम हो जाएगा रेलवे। रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत में 16 अप्रैल 1853 में, जो कि 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। 14 नंबर हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। आगे देखेंगे, 15 नंबर हो जाएगा, स्वर्णद्वीप किस देश का प्राचीन नाम है। स्वर्णद्वीप जो है जावा देश का प्राचीन नाम है। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है। कोपा अमेरिका का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है बेसबॉल।
17 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? अमेरिका के संसद का नाम हो जाएगा कांग्रेस। और डाइट कहेगा तो जापान देश की संसद का नाम है डाइट। पार्लियामेंट हो जाएगा ब्रिटेन का। भारत का होता है संसद। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे के बना होता है। आगे देखते हैं, बेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? बेदा श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। शतरंज कहेगा किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रूस का। और शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुआ है। तीरंदाजी जो है भूटान देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को। अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। और हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं, 22 नंबर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी की माता के नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? फिलहाल में 22 है और जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 14 थी। पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 10 अक्टूबर को मानक दिवस मनाया जाता है और विश्व दृष्टि दिवस भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आगे देखेंगे, लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। वेंचुरी मीटर से पानी की बहाव मापा जाता है। रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? उत्तरी अमेरिका की जनजाति है रेड इंडियन। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन हो जाएगा इंडोनेशिया का। भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा क्रिकेट। आगे देखते हैं, 28 नंबर है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 संगीतज्ञ कहेगा तो पाब्लो पिकासो का है। आगे देख लेते हैं, लियांड्रो दा विंची जो हैं वो मूर्तिकार भी थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, संगीतज्ञ भी थे, चित्रकार भी थे। और लियांड्रो दा विंची का पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। पनामा नहर को किसने बनाया? पनामा नहर को किसने बनाया? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? बुशमैन जो है कालाहारी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सज़ा दी गई? भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। आगे देख लेते हैं, 33 नंबर है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे गुरु अंगद। और गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। और ये 1854 में लागू किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। सैंडलर आयोग की स्थापना हुआ था 1917 में। और हंटर शिक्षा आयोग के 1882 में। रेले कमीशन की स्थापना हुआ था 1902 में। ये चारों वुड डिस्पैच, सैंडलर आयोग, हंटर शिक्षा आयोग और रेले कमीशन सभी शिक्षा से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, 35 नंबर हो जाएगा, बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? बीजिंग का प्राचीन नाम था पीकिंग। और श्रीलंका के प्राचीन नाम था सिलोन। मायोरी जनजाति किस देश की प्रमुख जनजाति है? न्यूजीलैंड की। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में हो जाएगा कवक का अध्ययन। आगे देख लेते हैं, 38 नंबर हो जाएगा, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जूडो। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? 90 दिन। ऑप्शन के अनुसार 90 दिन, वैसे 88 दिन लगाता है। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। और सेजम कहेगा तो पोलैंड के संसद का नाम है। नॉर्वे का हो जाता है स्टोटिंग। आगे देखते हैं,
एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? एस्किमो कनाडा में पाई जाती है। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? पारसिया। जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग कहते हैं और डाइट कहेगा तो जापान देश की संसद का नाम है। और स्पेन का हो जाएगा कोटस और अफगानिस्तान का हो जाएगा सोरा। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा। पिग्मी किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? पिग्मी जो है कांगो बेसिन में पाई जाती है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी हो जाएगा भूटान देश का राष्ट्रीय खेल। आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश हो जाएगा वेनेजुएला और इसकी राजधानी है कराकस। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन के संस्थापक हो जाएगा कपिल मुनि। वही न्याय दर्शन के कहेगा तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार बताना है तो सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा। लक्षद्वीप का राजधानी है कावारती और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोला जाता है। गोवा जो है सबसे छोटा तट वाला राज्य गोवा है और सबसे बड़ा तट वाला राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4 नंबर है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। सार्क का 8वां सदस्य कौन सा राष्ट्र है? आपको बताना है सार्क का 8वां सदस्य कौन सा राष्ट्र है? तो 8वां सदस्य है अफगानिस्तान। सार्क में 8 सदस्य हैं और सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में और इसका मुख्यालय है काठमांडू। और सार्क के 8 सदस्य हो जाएंगे बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 8 सदस्य हो जाएंगे भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 6 नंबर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? वायु में ध्वनि की चाल हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा कोटोपैक्सी और ये इक्वाडोर में स्थित है। बीएस कहेगा किस देश के में ज्वालामुखी है, किस देश का? तो इटली का। किलाउ जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पंतनगर में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना हुआ था 1960 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। आगे देखते हैं, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? रुड़की में और जिसकी स्थापना हुआ था 1847 में। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन का। और स्वदेशी आंदोलन जो था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा एटेमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? एटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है और छिपकली का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में। सर्पों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी में और शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए और ये लागू किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? कवि प्रदीप लिखे थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। अश्व घोष किसके समकालीन थे? अश्व घोष जो थे कनिष्क के समकालीन थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक को दूसरा कनिष्क कहा जाता है और बिम्बिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। और विधानसभा का सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देख लेते हैं, 17 नंबर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 161। वही कहेगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में। पौनार आश्रम की स्थापना किसने की? पौनार आश्रम की स्थापना किए थे विनोबा भावे और औरविल्ले आश्रम की स्थापना किए अरविंद घोष। दयानंद सरस्वती ने 1875 में
आर्य समाज की स्थापना किए थे और इनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात में। विवेकानंद ने 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में। 19 नंबर हो जाएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसमें हो जाएगा इंद्र। आगे देखते हैं 20 नंबर है, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? वन मोर ओवर कि बोलेगा किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो इसमें हो जाएगा EM प्रसन्ना। सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है सनी डेज और क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक आएगा तो कपिल देव हो जाएंगे। आगे देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में और पहला हुआ था अगातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के और तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। इसका ट्रिक होता है आक। इसमें हो जाएगा अगातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। 23 नंबर है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल हो जाएगी 6420 मीटर पर सेकेंड और पारा में होता है 1450 मीटर पर सेकेंड। पारा यानी कि 50, 1450 हो जाएगा तो पारा हो जाएगा। 332 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में। 405 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस भाप में, हो जाएगा ध्वनि का चाल 405 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं 24 नंबर है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव दिए थे मोहम्मद इकबाल ने। और पाकिस्तान शब्द का पहली बार अनावरण किसने किया था? चौधरी रहमत अली। ये पाकिस्तान शब्द दिए थे और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। और पाकिस्तान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी हो जाएगा कोहिमा और यहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय का हो जाएगा। गंगटोक हो जाएगा सिक्किम का। इम्फाल हो जाएगा मणिपुर का। आगे देखते हैं, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगा कावारत्ती और पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। अगरतला हो जाएगा त्रिपुरा का। दिसपुर हो जाएगा असम का। लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लोहा में हो जाएगा 5130 मीटर पर सेकेंड और जल में हो जाएगा 1483 मीटर पर सेकेंड। कांच में हो जाएगा 5640 मीटर पर सेकेंड। एल्कोहल में होता है 1213 मीटर पर सेकेंड। 29 नंबर हो जाएगा, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? कुकिंग गैस में प्रमुख घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में और उस समय लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे जो कि 1886 में हुआ था कलकत्ता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बने, पहली बार 1929 और उसके बाद 1936 और उसके बाद 1937 में। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी जो कि 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। वही भारतीय कह देगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा कानपुर अधिवेशन 1925 में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी हो जाएगा गांधीनगर और शिमला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश का है। चंडीगढ़ हो जाएगा पंजाब और हरियाणा दोनों का। भुवनेश्वर हो जाएगा उड़ीसा का। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में हो जाएगा 1483 मीटर पर सेकेंड और वही कह देगा समुद्री जल में तो 1533 मीटर पर सेकेंड। 260 मीटर पर सेकेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वायु में होता है 332 मीटर पर सेकेंड। वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तबला का प्रचलन किए थे अमीर खुसरो। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक ने। और वही कहेगा चोल शासक कौन सी मंदिर का निर्माण करवाए? तो नटराज मंदिर का। और मूर्ति बनाने की कहेगा शुरुआत किसने किया था? तो कुषाण शासक।
और गुप्त शासकों ने मंदिर निर्माण कला की शुरुआत किए थे। मंदिर निर्माण कला कह देगा तो गुप्त शासक, और मूर्ति कहेगा तो कुषाण शासक। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगा अटल नगर। भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? आयकर तिथि 24 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 37 नंबर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5, और ये कौन कौन से हैं? ABRFC यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। और इसमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी कहेगा कि कितने देश हैं, तो 10 हैं, और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। दमन और दीव का हो जाएगा दमन। लक्षद्वीप का कवरत्ती। अंडमान निकोबार का हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। आगे देखते हैं 39 नंबर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कह देगा तो श्री रामगोपालचारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, और गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल लगा देगा तो वारेन हेस्टिंग्स। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।